लेट्स सी द क्वेश्चन। राजन और रजनी पार्टनर्स है फर्म में, उनकी कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर 2002 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो हमें क्या निकालना है इसमें, जो है अपनी गुडविल निकालनी है और हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या बोल रहा है, ये एवरेज प्रॉफिट है क्या है। तो देखो प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कैपिटल दी हुई है, तो किस चीज से निकालना है, एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से निकालना है। तो देखो अब फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है ना, फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख प्लस 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितनी कैपिटल लगी हुई है उसमें बिजनेस, ठीक है। अब निकालते हैं कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटल के हिसाब से फर्म की वैल्यू कितनी है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख। अब हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते थे 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर मैं इसको करती हूँ तो मुझे मिलता है 7.5 लाख। तो गुडविल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो गुडविल का होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के हिसाब से गुडविल निकालने के लिए आता है तो यही फॉर्मूला होता है। तो 7.5 लाख माइनस 5 लाख, तो आपकी जो आ गई है वो आ गई है आपकी 2.5 लाख रुपए गुडविल, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें क्या करना था, आपको केवल गुडविल निकालनी थी और ये इसका आंसर हो जाएगा ना। आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।